अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत मज़े की रेसिपी बनने जा रही है। आज अम्मी जी नियाज़ के लिए बना रहे हैं हलीम, जो कि बहुत ही मज़ेदार अम्मी ने बनाई है। तो मैंने कहा आपके साथ ये रेसिपी जो है वो मैं शेयर करूं। सबसे पहले अम्मी जी ने एक बड़ा सा देचका लिया, उसमें डाला है प्याज अपने दाल के हिसाब से, क्योंकि दाल थोड़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 5 या 10 किलो दाल है। उस हिसाब से अम्मी जी ने इसमें प्याज डाला। प्याज को कर रहे हैं हल्का ब्राउन, क्योंकि इसका तैयार करने लगे हैं कोरमा। तो सुबह उठते सारी, क्योंकि हलीम का काम बहुत मेहनत वाला होता है, तो इसलिए अम्मी जान जो है ना, अम्मी जान सुबह उठते सारी इसके काम में जो थे मसरूफ़ हो गए थे, यानी कि दालें जो है बॉईल करना शुरू हो गए थे। सारी ये दालें अलग अलग बॉईल की थी। और इधर लहसुन और प्याज को ब्राउन करने के बाद अम्मी जी ने इसमें डाला है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, क्योंकि दाल ज़ाहिर सी बात ज़्यादा है तो मसाले भी इसमें उस हिसाब से जाएंगे। और अब इसमें शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, और साथ इसमें जाएगी नमक और हल्दी, और इसको अच्छे तरीके से अम्मी जी इसको मसाले को भूनेंगे। मसाले की जो बुनाई है बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आपको पता है अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो अच्छे तरीके से ख़त्म होनी चाहिए। और इधर अम्मी जी जो हल्दी हैं वो भी डाल रहे हैं, और खूब अच्छे तरीके से पानी का छींटा लगा के फिर इसकी करेंगे मसाले की बुनाई, क्योंकि बुनाई जो है वो बहुत मैटर करती है आपकी। और उसके बाद जब अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई हो जाए तो आप इसमें चिकन शामिल कर दें। आप अगर मटन में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, बीफ जो आपको पसंद हो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। माशाल्लाह से ऐसे लग रहा था कि जैसे आज घर में ईद है। शुरू से हमारे घर में ऐसे ही खाना बनता है, यानी कि कोई त्यौहार हो या फिर वैसे आपने कुछ बनाना हो, यानी कि ईद हो, चांद रात हो, तो ऐसे ही चांद रात हो, ईद की दावत हो, कोई भी हो ऐसा कोई मौका, तो हम जो है ना ज़्यादा इस तरह से खाना बनाते हैं। शुरू से ही हमने अपनी वालदा को देखा है, अल्लाह बख्शे हमारी नानी अम्मी जो थी वो भी ऐसे ही खाना बनाया करते थे। तो ये अम्मी जी बना रहे हैं नियाज़ के लिए जो है वो हलीम, बहुत मज़े की, और इसमें हलीम मसाला जो है वो शामिल कर रहे हैं, और शामिल करके इसकी करेंगे खूब अच्छे से बनाई। आप बाज़ार से भी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, लेकिन जो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ का जायका और खुशी होती है ना, मैं कहती हूँ वो तो नियाज़ की ना, हाँ वो क्या कहते हैं, दबाला कर देती है खुशी, और बड़ा मज़ा आता है। और मुझे भी बहुत शौक़ है ऐसे खाने बनाने का। और माशाल्लाह अम्मी जी ने इसमें एक जगह पे तो दाल नहीं डिप हुई थी, 2 जगह पे अम्मी जी ने ये देखें दाल डाली, क्योंकि माशाल्लाह दाल जो थी वो ज़्यादा थी। और दूसरी जो दालें थी, मूंग की दाल, माश की दाल, और जो है मसूर की दाल, दलिया, ये चावल, ये सारा कुछ अम्मी जी ने भिगो के पहले रखा था। तो क्योंकि वो इसमें साथ नहीं शामिल करते, वो जल्दी गल जाते हैं, तो ये नीचे लगने का ख़तरा होता है, इसलिए पहले सबसे इसमें ये चने की दाल शामिल करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी दालों को शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें दाल अम्मी जी ने डाल दी, चिकन को अच्छी तरह बुनाई करके, और उसमें पानी डाल दिया जितनी दाल जो है वो गल जाए उस लिहाज से। अब इसमें शामिल करने लगे हैं चिकन क्यूब। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यकीन माने अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप वाकई ही कहेंगे कि बहुत मज़े की ये रेसिपी है। और ये देखें तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 अम्मी ने जो डिब्बियाँ थी वो इसमें डाल दी थी चिकन क्यूब की। अब इसको पकने के लिए रख देंगे। सबसे मुश्किल काम जो था ना वो ये था इसको चम्मच लगाना। अम्मी जी तो थक गए थे, अम्मी जी कह रहे थे बस अब चम्मच तुमने ही लगाना है। उस दिन इत्तेफाक की बात है कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो अम्मी जी ने सारा काम किया था। अम्मी जी फिर बहुत ज़्यादा जो थे थक गए, तो अम्मी कहते हैं मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ, मुझे कोई बर्तन नहीं मिला, जो मिलता है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करती मैं। और उसमें जल्दी से बनाई मैंने चाय, और अम्मी जी को चाय और बिस्किट दिए। मैंने कहा ये पिए, थोड़ी ब्रेक आ गई है आपको खाने में। तो इधर अम्मी जी को मैंने चाय दी, खुद अपने लिए भी चाय बनाई। चाय
पीने से ना मैं कहती हूँ थकावट सारी दूर हो जाती है। और फिर आके मैंने देखा कि दाल किस स्टेज तक पहुँची है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी दाल पक रही थी और इसमें स्टीम देखें कैसे आ रही है। और हमने एक चूल्हा रखा हुआ है बड़ा सा जिसमें आसानी से ऐसी कुकिंग कर सकें। और ये देखें माशाल्लाह से, और चम्मच मुझे छोटा लग रहा था, मैंने बड़ा चम्मच लिया। और ये चावल जो थे अम्मी जी ने बॉईल करके ठंडे किए थे, वो इसलिए इसको ब्लेंड करना था, वो गोटा नहीं लग सकता था। माशाल्लाह दाल इतनी ज़्यादा थी। ये वाली दलिया और जो मूंग की दाल है वो सेपरेट अम्मी जी ने इसको बॉईल किया, नमक और मिर्च उसके मुताबिक डाल के। चावल थोड़े हार्ड होते हैं इसलिए इसको ये देखें ब्लेंड करूँगी मैं थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पतला नहीं करना, वो फिर आपको पता है फिर ज़्यादा ही पतली हो जाएगी, फिर आपको मज़ीद पकानी पड़ेगी। ये चावल दलिया ये थोड़ा सा सख्त था तो अम्मी जी ने इसको जो था ना ब्लेंड करवाया मुझसे और माशाल्लाह से इस तरह से कुछ बन गया। उसके बाद ये देखेंगे मेरे पास दलिया है, दलिया मूंग की दाल, माश की दाल और मसूर की दाल, और इसमें नमक डाल के हल्दी और मिर्ची डाल के इसको पकाया है। और ये जो दूसरी दाल थी वो गल चुकी थी, उसको गोटे की मदद से ये देखें इसको ब्लेंड नहीं किया, चने की दाल को बिल्कुल नहीं किया, इसको गोटे की मदद से गोटा लगा के इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह कितनी मुलायम बनी है। और सारी दाल को किया मिक्स और फिर हमने अपने भाईजान को बुलाया और उन्हें कहा आप हमारी हेल्प करें, ये बड़ा मुश्किल काम है, अम्मी जी से तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। और ये देखें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ना ये थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल किया। ये जो है ये दलिया है, पहले वो सारी दालें थी, ये दलिया है। दलिया जो था वो इसमें शामिल किया और इतनी मुझे खुशी हो रही थी, बच्चे भी ऐसे खुशियाँ मनाए ना बस देख के, जब ऐसे लगता है जैसे ईद है, कोई यार है, दावत हो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें इस तरीके से इसको मिक्स किया और सबसे बड़ा काम ही इसको मिक्स करना है। ये देखें फिर आहिस्ता आहिस्ता जो चावल थे, आपको पता है चावल थोड़े ठंडे हों तो थिक हो जाते हैं, तो एकदम से नहीं डालने, थोड़े थोड़े करके डालने हैं इस तरीके से, क्योंकि थोड़े चावल मैंने पहले ही शामिल कर दिए थे थोड़े इसमें। और बस फिर बर्तन हो गया छोटा, क्योंकि देच का बहुत छोटा हो गया था, तो यही था कि देच का पूरा आ जाएगा। फिर अम्मी जी ने इसको एक अलग बर्तन में निकलवाई दूसरे देचके में, तो दूसरे देचके में निकाल के तो फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। और इसमें मसाले कौन से जाएंगे, ये देखें जायफल, जलवतरी और लौंग, ये अम्मी जी इसको रोस्ट करके इसको डाल रहे हैं, ये वाले मसाले। इसको रोस्ट कर जब किया तो इतनी खुशबू आ रही थी ना, बहुत मज़े की। और ये जायफल है, जायफल की आपको पता है खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और इसको अम्मी जी ने धो के रोस्ट किया, रोस्ट करने के बाद फिर इसका बनाया पाउडर, और पाउडर बनाने के बाद फिर इसमें शामिल करेंगे। ये तो खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी सी। जायफल, जलवतरी और लौंग जो थे आपको पता है वो थोड़ी देर लगते हैं रोस्ट होने में, तो उसके साथ ही फिर बाद में थोड़ी देर बाद अम्मी जी ने इसमें शामिल किया था ज़ीरा और इसको भी किया था रोस्ट। और माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखें हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं करना, इस तरीके से। ये देखिए कितनी हल्की आंच है कि अम्मी जी हाथ के साथ ही उसको चेक कर रहे हैं कि ये किस स्टेज पे पहुंचा है। मसाला हो चुका था ब्राउन और मैं अम्मी जी से पूछ रही थी, अम्मी जी अभी इसके आगे क्या करना है आप मुझे बताते जाएं तो मैं करती जाती हूँ। तो फिर जो था इसके बाद इसको किया था ब्लेंड करके इसका बनाया था पाउडर। अम्मी ज़्यादातर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि वो कूंडी डंडा जो है उसके अंदर ये मसाला पीसें, अगर नहीं तो अगर ब्लेंड करना है तो वो भी ताज़ा करना है, वो यानी कि जो घर में हम बना के रखते हैं आम खानों के लिए वो नहीं इस्तेमाल करना, उसकी खुशबू इतनी नहीं होती। उनकी अपना एक तरीका है या तजर्बा है या उनका तरीक़ेकार है। और ये देखें मसाले के अंदर थोड़ा जा अम्मी जी ने किया पानी को शामिल और इसमें डाली थोड़ी सी काली मिर्च और फिर हलीम में शामिल किया था, वो इसलिए कि गुठली ना बने। अगर आप ऐसे ही दाल के अंदर सारे मसाले डाल देंगे ड्राई मसाला एकदम से तो वो गुठली बन जाएगी, वो ना तो दाल के अंदर मिक्स होगी और ना ये तो माशाल्लाह से। ये फिर उसके बाद अम्मी ने 5 से 10 मिनट दाल को डाल के इसको पकाया, एकदम से इसका चूल्हा नहीं बंद किया क्योंकि उसका फ्लेवर आएगा। और माशाल्लाह से ये देखें वो दाल हो चुकी है तैयार। हलीम जो है हलीम प्रॉपर बनाई है,
ये हलीम माशाल्लाह से हो चुकी है तैयार। अम्मी जी फुल थक गए थे और देच का रखा, अम्मी जी आप अपने बरकतों से हाँ हाथ के साथ जो है सर्व करें। और इस तरह फिर सारे बॉक्स में डाला और जिन घरों में देनी थी उन घरों में दी, बच्चों को दी। और हम शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि अल्लाह पाक ने हमें इस चीज़ के लिए चुना कि हम अपने रिज़्क़ में से, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से अल्लाह के बंदों में तकसीम कर सकें। अल्लाह पाक सबको इसका मौका दे और इसका अजर भी दे। और माशाल्लाह से फिर मुझे इतनी लगी थी भूख, मैंने नान और उसको मंगवा के हलीम को खूब किया इंजॉय। और आप भी ऐसे बनाएं और दुआओं में याद रखें, दूसरों के लिए भी दुआ किया करें। हो सकता है उसके सदक़े अल्लाह पाक हमारे पे भी रहम कर दे। अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे और हमारे खानों में बरकतें अता करे और हमें इस काबिल बनाए कि हम उसकी मखलूक को जो है वो उसके दिए हुए रिज़्क़ में से जो है वो दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।